students, welcome in my class. As you can see that this is the video of chapter 3, The Lost Child. In this video we are going to understand scene passage. First we will understand the meaning of this passage and then we'll do question answers based on this passage. So let's get started. The child could see many footpaths full of people. बच्चा जो था वो बहुत सारे लोगों से भरा हुआ फुटपाथ को देख सकता था. He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. एक तरफ तो उसे डर लग रहा था उन लोगों की भीड़ से और दूसरी तरफ वो बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था जो भी वो अपने आसपास देख रहा था उस विलेज फेयर में, जो उसे अट्रैक्शन लग रहे थे. जैसे उसने टॉयज़ देखे, जगलर का म्यूज़िक सुना और बलून्स देखे, बर्फ़ी देखी, तो उन सब अट्रैक्शन से वो बहुत ही हैप्पी हो रहा था और दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था उस भीड़ से भरे प्लेटफॉर्म से. तो राइटर ने इसी कोई इन दोनों डिफरेंट फीलिंग्स को कन्फ्यूज़न बोला है कि एक ही समय पे उसे दो फीलिंग्स आ रही थी जो बहुत ही अलग थी. At the corner of the entrance there was a sweetmeat seller. विलेज फेयर के एंट्रेंस पर ही एक कोने में स्वीटमीट सेलर खड़ा हुआ था, मिठाई बेचने वाला विक्रेता खड़ा हुआ था. कॉलिंग आउट गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. जो क्या कह के बुला रहा था लोगों को? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी ले लो, ऐसे करके बुलाते हैं ना वैसे. द चाइल्ड स्टेयर्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड. तो बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा देख रहा था और घूरे जा रहा था उन मिठाइयों को और उसका जो मुंह है वो पानी से भर गया था और उसके मुंह में पानी आ गया था. किसके लिए? बर्फ़ी के लिए, क्योंकि बर्फ़ी उसकी प्रिय मिठाई थी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड. उसने बोला कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. और कैसे बोला? बहुत ही धीमे स्वर में. मरमर्ड मीन्स होता है सॉफ्ट और क्वाइटली कुछ बोलना, बहुत ही धीमे से बोलना. बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड. बट उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको नोटिस नहीं किया जाएगा. हीडेड मीन्स क्या होता है? नोटिस करना. तो उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो बिना किसी आंसर के वेट किए हुए उसके पेरेंट्स से वो पूछता और उसके पेरेंट्स मना कर देते, वो ये जानता था. तो उसने आंसर के बिना ही रुकने से, बिना ही इंतज़ार किए हुए वो आगे बढ़ गया और उसने उस मिठाई के लिए रिक्वेस्ट नहीं की. तो दिस इज़ आवर पैसेज. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स. As you can see, these are the question answers of scene passage. Question first. According to the writer, what is the confusion of the world? राइटर के अनुसार वह संसार में कन्फ्यूज़न किसको बोला है राइटर ने? संसार की कन्फ्यूज़न को. तो आंसर पढ़ते हैं. द चाइल्ड वॉज एफ्रेड ऑफ द क्राउड ऑफ पीपल. जो बच्चा था वो भीड़ से, लोगों की भीड़ से बहुत डर रहा था. ऑन द अदर हैंड ही वॉज हैप्पी टू सी द अट्रैक्शंस एट द फेयर. और दूसरे ओर वो बहुत ही खुश था उन अट्रैक्शंस को देखकर जो फेयर में नज़र आ रही थी. सो द डिफरेंट फीलिंग्स एट द सेम टाइम इज़ द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए जो अलग अलग फीलिंग्स उसके दिमाग में आ रही थी, जो वो फील कर रहा था, जो इमोशंस वो फील कर रहा था, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, तो उसको राइटर ने क्या बोला है? कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड. व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट? व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट? बच्चे की प्रिय मिठाई क्या थी? तो आंसर है बर्फ़ी वॉज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट. बर्फ़ी जो थी वो उसकी प्रिय मिठाई थी. क्वेश्चन थर्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मरमर्ड? मरमर्ड का मीनिंग क्या होता है? मरमर्ड मीन्स स्पोक इन अ सॉफ्ट क्वाइट वॉइस.
सॉफ्ट और धीमी सी आवाज़ में बोलना मर्मर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वॉज हिज डिज़ायर फॉर बर्फ़ी बीइंग फुलफिल्ड? क्या उसकी इच्छा जो बर्फ़ी के लिए थी वो फुलफ़िल की गई, मतलब पूरी की गई? तो आंसर है नो, हिज डिज़ायर वॉज नॉट बीइंग फुलफिल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रिक्वेस्ट फॉर बर्फ़ी टू हिज पेरेंट्स। उसकी डिज़ायर जो थी वो फुलफ़िल नहीं की गई, पूरी नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उसने बर्फ़ी के लिए पेरेंट्स को, अपने माता पिता को रिक्वेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो उस डिज़ायर को पूरा नहीं करेंगे, वो ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वॉज हिज स्वीट मीट सेलर, वॉट वॉज स्वीट मीट सेलर कॉलिंग आउट? स्वीट मीट सेलर क्या बुलाकर लोगों को बुला रहा था, क्या कहकर बुला रहा था? तो आंसर है द स्वीट मीट सेलर वॉज कॉलिंग आउट गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो ये क्या बुला रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, मिठाइयों के नाम पुकार कर लोगों को बुला रहा था। थैंक यू सो मच।